आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट नंबर 3 सीपीयू शेड्यूलिंग एंड डेडलॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट इज़ अकॉर्डिंग टू AKTU सिलेबस, बट बाकी यूनिवर्सिटी से भी ये सिलेबस मोस्टली मैच करता है। सो इसमें पहला टॉपिक आता है प्रोसेस शेड्यूलिंग। अब हमें क्योंकि इस यूनिट का नाम ही है सीपीयू शेड्यूलिंग, तो हमें पहले ये समझना है कि व्हाट इज़ प्रोसेस शेड्यूलिंग, मतलब हम क्यों करते हैं ये चीज़। तो इसकी दो ऑब्जेक्टिव्स हैं भाई, पहला मल्टी प्रोग्रामिंग को अचीव करने के लिए, दूसरा टाइम शेयरिंग को अचीव करने के लिए। अब इन दोनों टर्म्स का मतलब भी समझना ज़रूरी है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है कि भाई वेरियस प्रोग्राम्स के बीच में जब आप स्विच करते हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग करते हैं बिटवीन वेरियस प्रोग्राम्स, सो दैट रेफर्स टू द मल्टी प्रोग्रामिंग। एंड व्हाट इज टाइम शेयरिंग? टाइम शेयरिंग का मतलब होता है कि वेरियस प्रोग्राम के बीच में सीपीयू का टाइम जो शेयर होता है, दैट इज टाइम शेयरिंग। मतलब जैसा मैं आपको समझाऊं, जैसे दो टर्म्स है, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। अब ये दोनों चीज़ अलग टर्म है, ये दोनों ही अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। एक का मतलब होता है मल्टी प्रोसेसिंग, उसका मतलब है कि वेरियस प्रोसेसेस आर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग इन वेरियस प्रोसेसर्स। वहाँ पे एक्चुअली में बहुत सारे प्रोसेसर्स रखे हुए हैं मल्टी प्रोसेसिंग में। बट इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, प्रोसेसर हमारे पास एक ही है, उस प्रोसेसर में रैपिड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमें ये इल्यूजन आता है कि पूरा का पूरा जो कंप्यूटर है वो हमारे ही यूज़ के लिए है। तो ये चीज़ होती है मल्टी प्रोग्रामिंग। इसका एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है कि आप एक टैब में आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हैं, दूसरे ही टैब में आप कोई अपना VLC मीडिया प्लेयर पे गाने सुन रहे हैं। सो दैट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं ऑन अ सिंगल प्रोसेसर, और हमें ऐसा फील आ रहा है कि एक्चुअली में यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का मतलब है भाई सीपीयू टाइम जो है वो शेयर होता है ना बिटवीन वेरियस प्रोसेसेस, बिकॉज वी कांट अफोर्ड टू वेस्ट सीपीयू टाइम एज इट इज़ वेरी प्रीशियस टू अस। तो सीपीयू जितने से ज़्यादा बिजी रहता है, उतना ही बढ़िया हमारा प्रोसेस का शेड्यूलिंग माना जाता है। आगे जाके हम इस यूनिट में बहुत सारे वेरियस प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स भी पढ़ेंगे। उसमें हम यही देखेंगे कि जहाँ पे सीपीयू का टाइम सबसे ज़्यादा हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, वो ही हमारा प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, जहाँ पे स्टारवेशन नहीं होती है वगैरह चीज़, वो हम आगे जाके समझेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग यदि हमें अचीव करनी है, तो हमें ज़रूर से ज़रूर प्रोसेस की शेड्यूलिंग करनी होगी। और वो प्रोसेस की शेड्यूलिंग हमें किन किन एल्गोरिदम से करनी है, वो ही हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसे। प्रोसेसेस, अब बात करते हैं भाई, प्रोसेस की शेड्यूलिंग तो हमने पढ़ ली, लेकिन प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है? सो अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस। देखिए, प्रोग्राम आप सबको पता है, बीइंग इन अ कंप्यूटर साइंस ब्रांच और एनी अदर ब्रांच, आपने ज़रूर से कोड लिखे होंगे। एंड वो कोड जब आप लिखते हैं, दैट इज़ अ प्रोग्राम, जो जिसे कोई भी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज वो एग्जीक्यूशन में नहीं होता है। लेकिन जब उस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो प्रोग्राम बन जाता है प्रोसेस। तो प्रोसेस इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम अ प्रोग्राम, एक्सेप्ट दैट अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इन अ रनिंग स्टेट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। अभी हम आगे जाके स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस भी पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कैसे एक प्रोग्राम कौन सी स्टेज में एक प्रोसेस में बनता है। सो हम ये भी कह सकते हैं भाई, प्रोसेस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क इंडिविजुअली शेड्यूल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्वियसली प्रोसेसेस, जैसे मान लीजिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस P1 है, एक आपका मान लीजिए बहुत सारे प्रोसेस यहाँ पे एलोकेटेड हैं, और उन प्रोसेस को एक एक करके सीपीयू क्या करता है, शेड्यूल करता है। तो उसका क्या हो गया, वो चीज़ ही हो गई भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल कर रहा है वो वर्क को, यूनिट ऑफ वर्क को। तो दैट इज प्रोसेस। A program is a passive entity which is stored in a disk while process is an active entity। ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ भाई, अगर कोई प्रोसेस है तो वो ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन में ही है, तो वो एक्टिव एंटिटी है, जबकि एक प्रोग्राम क्या है, एक पैसिव एंटिटी है। अ प्रोग्राम बिकम्स प्रोसेस व्हेन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। बिल्कुल भाई, एग्जीक्यूटेबल फाइल जब लोड होगी, देन इट विल बिकम अ प्रोसेस। नेक्स्ट बात करते हैं हम पीसीबी की। सो पीसीबी इज नथिंग बट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और वी कैन से टास्क कंट्रोल ब्लॉक, ये दोनों पीसीबी के ही नाम हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि 2024
का जो पेपर हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम का, वहाँ पे पीसीबी का 7 मार्कर बना था. सो प्लीज फोकस ऑन दिस टॉपिक. पॉइंटर, प्रोसेस आईडी, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फो, अकाउंटिंग इन्फो एंड इन्फो स्टेटस इन्फो, मतलब इनपुट आउटपुट. तो ये कर्नल के लेवल पे और बहुत सारे लेवल्स पे यहाँ पे एक प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है. इट इज़ अ पीस ऑफ ब्लॉक विच होल्ड्स द इंफॉर्मेशन नीडेड टू कीप अ ट्रैक ऑफ द प्रोसेस. तो ये उस प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या करके रखता है पीसीबी, होल्ड करके रख सकता है. अगेन आई एम सेइंग, ये जो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं एज अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में यही सारी इंफॉर्मेशन हो. इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे प्रोग्राम, मतलब प्रोसेस की कौन सी स्टेट है जिसमें वो अभी है, और बहुत सारी चीज़ें, रजिस्टर्स, स्टैक रजिस्टर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम डिफ़र करे. तो ये केवल मैंने एक सैम्पल के तौर पे बनाया है. आप भी इन जनरल ऐसा ही एक डायग्राम ज़रूर बना के लाएंगे इफ़ इट कम्स फॉर अ 7 मार्कर. इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन्ड बाय द सीपीयू. नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. भाई ये कोई हार्डवेयर नहीं है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर ही है जो सीपीयू, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, मेंटेन करके रख सकता है अपने अंदर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स पीसीबी फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस. ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हर एक प्रोसेस के लिए पीसीबी क्रिएट करके रखता है. अब आपको एक बात में कंफ्यूजन होगी, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन पीसीबी फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस. ये तो हमारा स्पेस और लेगा. बट एक्चुअली में बात ये है कि अभी आपने पढ़ा कि हम प्रोग्राम में, मल्टी प्रोग्रामिंग या टाइम शेयरिंग में, हम रैपिडली क्या करते हैं, प्रोसेस की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं. यहाँ पे आपने पढ़ा फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. अब आप बताइए कि एक प्रोसेस, अगर मेरा सेकेंड इंस्ट्रक्शन तक मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है और उसके बाद मेरा प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाए. नाउ मैंने एक नया टर्म यहाँ पे यूज़ करा, प्रीएम्प्शन ऑफ द प्रोसेस. व्हाट डू यू मीन बाय द प्रीएम्प्शन ऑफ प्रोसेस? प्रीएम्प्शन का मतलब कि उसे हमने फोर्सफुली स्टॉप कर दिया है वहीं पर ही. हो सकता है ना भाई, कोई भी प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन टाइम में किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की डिमांड कर रहा हो या फिर किसी और चीज़ की डिमांड कर रहा हो, तो उस केस में क्या सीपीयू हमेशा वेट ही करता रहेगा उस प्रोसेस का कि भाई कब तुम आओगे और कब मैं तुम्हारा एग्जीक्यूशन दोबारा से रेज्यूम करूँगा? बिल्कुल नहीं. ऐसे तो सीपीयू का बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो उस चीज़ में हमें हेल्प करता है पीसीबी. क्या होगा कि अगर मैंने एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू करा है अप टू द सेकंड इंस्ट्रक्शन, और मैं चाहता हूँ कि अब वो प्रोसेस, क्योंकि मुझसे डिमांड कर रहा है किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की, तो मैं ऐसा करूँगा कि उस प्रोसेस को फ़िलहाल के लिए प्रीएम्प्ट कर दूंगा, और प्रीएम्प्ट करने के बाद मैं दूसरे प्रोसेस पर स्विच कर जाऊँगा. और जब मेरे दूसरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म होगा, तो उसके बाद मैं दोबारा से उस पहले प्रोसेस पे आऊँगा और उस प्रोसेस को वहीं से दोबारा एग्जीक्यूट करना शुरू करूँगा. मार्क माय वर्ड्स, आई सेड वहीं से दोबारा एग्जीक्यूट करना शुरू करूँगा. तो मैंने जहाँ पे उस प्रोसेस को छोड़ा था, यानी सेकंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने उस प्रोसेस को छोड़ा था, मैं वहीं से दोबारा इसको स्टार्ट करूँगा एग्जीक्यूट करना. तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि सीपीयू एक तरह से, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से याद रखेगा कि मैंने कहाँ तक इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन छोड़ा था. और वो जो चीज़ वो याद करता है, वो कैसे याद रखेगा? विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. उस प्रोसेस की पूरी इंफॉर्मेशन कि आपने अभी ये प्रोसेस यहाँ तक एग्जीक्यूट कर लिया है, वो सारा प्रोग्राम को पीसीबी में स्टोर करके, उसको मेन मेमोरी में डाल के, और जिस प्रोसेस को उसे दोबारा एग्जीक्यूट करना है उसकी पीसीबी को लोड करके दोबारा उसको एग्जीक्यूट करेगा. सो दिस इज द मेन वर्किंग ऑफ अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. ठीक है, नाउ ये बात आपको समझ में आई कि इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स अ पीसीबी फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस. ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हर एक प्रोसेस के लिए एक नई पीसीबी बनाएगा ही ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके जो वेरियस मैंने आपको एलिमेंट्स बताए, उसको भी आपको डिफरेंटली एक्सप्लेन करना होगा इन एग्जाम टू सिक्योर गुड मार्क्स. पॉइंटर्स, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अ पेरेंट प्रोसेस. भाई पेरेंट प्रोसेस का एड्रेस ये होल्ड करके रखेगा. प्रोसेस आईडी, इट होल्ड्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर प्रोसेस.
एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, दैट इज नोन एज अ प्रोसेस आईडी। प्रोग्राम काउंटर, इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये तो आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में खूब पढ़ा है भाई। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को होल्ड करने के लिए ही हम प्रोग्राम काउंटर का यूज़ करते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि कितना सीपीयू यूज़ कर चुका है एक प्रोसेस, उसे कितना और करने का परमिट है, कितना टाइम उसको मिलना चाहिए सीपीयू का, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आके स्टोर होती है। उसके बाद इनपुट आउटपुट का स्टेटस क्या चल रहा है, कौन से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की डिमांड करता है वो प्रोसेस, वो सारी चीज़ें आपकी पीसीबी में आके स्टोर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि एक प्रोसेस अपनी पूरी लाइफ टाइम में अलग अलग स्टेट्स में होता है। मतलब वो प्रोसेस क्या कर रहा है करंटली, अ प्रोसेस इज व्हाट करंटली डूइंग, इट इज इन वेरियस स्टेट। कुछ स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स जो आपको लिखनी ही है इफ इट कम्स फॉर अ 7 मार्कर। न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, टर्मिनेट स्टेट, वेटिंग या ब्लॉक, सस्पेंड वेट एंड सस्पेंड रेडी। मैं आपको सारी चीज़ें इस डायग्राम से ही बता देता हूँ सो दैट एक क्लियर पिक्चर आपके माइंड में बन जाए एंड देन यू कैन ईजिली रीड थ्रू द टेक्स्ट। सबसे पहले आती है न्यू स्टेट। भाई जब हमारा प्रोसेस बना ही हुआ है, बिल्कुल नया नया हमारा प्रोसेस बना है एंड इट रिसाइड्स इन द सेकेंडरी मेमोरी, तब हम कहते हैं वो प्रोसेस अभी न्यू स्टेट में है, अभी वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेमोरी में नहीं आया है। देन वी हैव रेडी प्रोसेस। रेडी में मतलब आप जानते हैं कि एक रेडी क्यू होती है एंड रनिंग क्यू होती है। तो जब प्रोसेस हमारा मेन मेमोरी में रेडी क्यू में आ जाता है, मीन्स इट इज़ रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। तो देन इट इज़ नोन एज कि ये प्रोसेस हमारा रेडी स्टेट में है। जब हमारा प्रोसेस रनिंग स्टेट में आता है तब वो एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग स्टेट में होता है और उसको शेड्यूलर या डिस्पैचर को उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो रेडी स्टेट से किसी प्रोसेस को कहाँ लाए, रनिंग स्टेट में आए। रेडी से रनिंग में लाता है कौन, शेड्यूलर या डिस्पैचर। उसके बाद अब आप यहाँ देख रहे होंगे रनिंग से दोबारा कोई प्रोसेस यहाँ पे रेडी में जाता है। वो क्या जाता है, आप एक एल्गोरिदम पढ़ेंगे राउंड रॉबिन आगे जाके, वहाँ पे टाइम क्वांटम का एक कंसेप्ट होता है कि हर एक प्रोसेस को एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन। उस टाइम के ख़त्म होने के बाद वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस दोबारा रेडी क्यू में चला जाता है। तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस चीज़ को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे एक बैक एरो से इंडिकेट करा है। अब वही बात जो मैंने आपको बताई थी पहले कि यदि कोई प्रोसेस हमारा रनिंग हो रहा है और वो बीच में किसी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की डिमांड कर देता है, तो क्या हमारा सीपीयू बार बार उसको मतलब उसके लिए वेट करता रहेगा? नहीं। तो अगर कोई प्रोसेस हमारा इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की डिमांड करता है तो वो चला जाएगा वेट या फिर ब्लॉक स्टेट में। और वेट या ब्लॉक स्टेट में वो तब तक अपना इनपुट आउटपुट की सारी डिमांड्स वो एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बाद वो जब उसकी वो डिमांड ख़त्म हो जाएगी तो डायरेक्टली वो रनिंग में तो जा नहीं सकता, तो वो कहाँ जाएगा, रेडी स्टेट में जाएगा। ठीक है। तो वो प्रोसेस जब अपनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ख़त्म कर लेगा तब वो दोबारा रेडी में आ जाएगा और शेड्यूलर और डिस्पैचर से वो दोबारा रनिंग में जा सकता है। अब मान लीजिए कि रेडी में ना बहुत भीड़ भाड़ हो गई कि भैया इतनी सारी प्रोसेसेस आ गई कि संभालना मुश्किल हो रहा है सीपीयू के लिए, मेन मेमोरी के लिए। तो वो क्या करेगा, रेडी स्टेट से प्रोसेस को उठा के वो सीधा क्या करेगा, सस्पेंड रेडी में चला जाएगा। सस्पेंड रेडी मतलब कि भाई यहाँ पे अभी बहुत भीड़ है रेडी में, तो मैं काम करो सस्पेंड रेडी में अभी वेट करो, जब हमारा यहाँ पे थोड़ी भीड़ छट जाएगी, कम हो जाएगी, तब तुम दोबारा सस्पेंड रेडी से उठकर रेडी में आ जाना। सो दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट जो आप समझ सकते हैं यहाँ पे सस्पेंड रेडी का। उसके बाद वेट ब्लॉक से भी आप देख सकते हैं कि एक सस्पेंड की एक एरो जा रहा है यहाँ पे सस्पेंड वेट में। सो यहाँ पे यही मेन टास्क है सस्पेंड रेडी का एंड सस्पेंड वेट का कि हम प्रोसेस को तब तक के लिए सस्पेंड कर दे जब तक यहाँ पे ज़्यादा स्पेस ना बन जाए, जब तक यहाँ पे मतलब ये कह सकते हैं लेमन टर्म्स में अगर आपको समझना हो मैं कहूँ कि जब तक यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं एग्जीक्यूशन के लिए, तब तक वो सस्पेंड हो जाते हैं। बट एक बार वो वहाँ पे
कम प्रोसेसेस हो जाते हैं तो वो दोबारा से रेज्यूम स्टेट में आकर रेडी में आ जाते हैं. दिस इज जस्ट टू लेसन द बर्डन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अच्छा, सीपीयू शेड्यूलिंग के ना कुछ क्राइटेरियाज हैं, बट उसको समझाने से पहले मैं आपको साइकिल जो अभी हमने डिस्कस करी है उसके एक एक स्टेट के बारे में मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ. सो सबसे पहला हमारा है न्यू स्टेट. व्हेन अ प्रोसेस इज क्रिएटेड इट इज इन अ न्यू स्टेट. द न्यू स्टेट प्रोसेस इन द जॉब क्यू. जॉब क्यू होती है रेडी क्यू एंड रनिंग क्यू. जॉब क्यू कहाँ होती है, मैंने आपको बताया था, जब न्यू स्टेट में होता है तब कहाँ पे होता है प्रोसेस, सेकेंडरी मेमोरी में. रेडी स्टेट, आफ्टर द क्रिएशन प्रोसेस नीड टू बी एग्जीक्यूटेड. भाई अब एग्जीक्यूट भी तो करना है, तो अब एग्जीक्यूशन के लिए स्टेट जो होती है प्रोसेस नीड्स सीपीयू. इन दिस स्टेट द प्रोसेस रिसाइड्स इन द रेडी क्यू. और ये रेडी क्यू कहाँ पे प्रेजेंट होती है, दिस रेडी क्यू इज प्रेजेंट इन द प्राइमरी मेमोरी. ठीक है. उसके बाद हमारे पास होता है रनिंग स्टेट. रनिंग स्टेट क्या होता है, वन ऑफ द प्रोसेसेस फ्रॉम द रेडी स्टेट विल बी चूजन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, दैट इज द एग्जीक्यूशन मोड. और ये जितने भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, किस एल्गोरिदम के बेस पर, मतलब हम ये कहते हैं ना किस बेसिस पर तुमने इस प्रोसेस को चूज करा कि मैं इसी को ही एग्जीक्यूट करूंगा, तो उसके बहुत सारे डिफरेंट शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज हैं. वन ऑफ विच इज राउंड रॉबिन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, SRTF, SJF, बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं जो अभी हमें पढ़नी है. वो एल्गोरिदम इसी चीज़ के अराउंड रोटेट करती हैं कि हम कौन से प्रोसेस को उठा के रेडी से रनिंग में लाएं या रनिंग से दोबारा रेडी में भेजें. सो दैट इज़ द बेसिक आइडिया. ब्लॉक या वेट क्या होता है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अ प्रोसेस में डिमांड्स एनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सो अ प्रोसेस रिसाइड्स इन द वेटिंग क्यू. वो प्रोसेस कहाँ पे चला जाएगा, हमारा वेटिंग क्यू में चला जाएगा. दैट इज इन द, और ये वेटिंग क्यू कहाँ होती है, ये होती है दिस इज इन द प्राइमरी मेमोरी. ठीक है. बाकी वही सारी चीज़ें हैं. कंप्लीशन और टर्मिनेशन, मतलब व्हेन अ प्रोसेस फिनिशेस इन एग्जीक्यूशन इट कम्स टू टर्मिनेट स्टेट, ऑल द पीसीबीज विल बी डिलीटेड. भाई सारी पीसीबीज डिलीटेड हो जाती हैं जब वो टर्मिनेट हो जाता है. टर्मिनेट मतलब वो रेडी से रनिंग में गया, रनिंग से वो डायरेक्टली टर्मिनेट हो गया, उसने कोई भी इनपुट आउटपुट की डिमांड नहीं करी, सीधा आए और सीधा चले गए. दैट इज द फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस पॉसिबल. सस्पेंड रेडी एंड सस्पेंड वेट में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको एक बार पढ़ लीजिए. द प्रोसेस इन द रेडी स्टेट विच इज मूव्ड टू द सेकेंडरी मेमोरी. अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है भाई, रेडी स्टेट और सस्पेंड वेट में यही एक डिफरेंस है कि सस्पेंड रेडी क्या करता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है तो सीधा रेडी स्टेट से उठा के प्रोसेसेस को डालो सेकेंडरी मेमोरी में. बट सस्पेंड वेट ऐसा नहीं करता. इंस्टेड ऑफ रिमूविंग अ प्रोसेस from the ready queue, it is better to remove the block process which are waiting for some resources in the main memory. भाई वो रेडी क्यू से नहीं डालता डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी में, वो सस्पेंड वेट यानी कि वो उन प्रोसेसेस को डालता है जो ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं, जो ऑलरेडी सस्पेंडेड है, वेट कर रहे हैं किसी इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन का. क्योंकि रेडी क्यू में से प्रोसेसेस को डालने का मतलब है क्या पता वो प्रोसेसेस दोबारा रनिंग में जा सकते थे, बट हमने उसे सस्पेंड कर दिया. तो बेहतर है कि सस्पेंड रेडी से ज़्यादा हम सस्पेंड वेट को अपनाएं. ठीक है. सस्पेंड रेडी में पढ़ लेते हैं. इट हैपन्स व्हेन मेन मेमोरी इज फुल, वही भीड़ भाड़ रहा है वहाँ पे मेन मेमोरी में, एंड हायर प्रायोरिटी प्रोसेस comes for the execution. Higher priority, lower priority can also be a criteria for execution. Suspend ready process remains in the secondary memory while main memory gets available. ठीक है जी. तो ये आपने देखा कि कैसे हमारे पास ये 7 हमारे पास स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस हैं, और इन 7 स्टेट्स में हमने जाना. ये वाला डायग्राम आपको ज़रूर से बनाकर ही आना है इन द एग्ज़ाम इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड मार्क्स. फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज डिस्कस करेंगे. ये 7 सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज हैं जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम गिवन होगा. वो हम आपको डिस्कस करेंगे कि हर एक टर्म का यहाँ पे क्या मतलब है. सो स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी एंड कीप स्टडी. थैंक यू.